बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट करके लिखिए, कम से कम मुझे भी पता चले आपकी हाल चाल, तबीयत सब ठीक ठाक है, सब अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आप सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत शॉर्ट और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताने में विश्वास रखता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पूरी मोदी सरकार भारतवर्ष में चल रही है, आर्थिक तरीके से, पैसे रुपए के तरीके से कैसे पूरे भारतवर्ष को चला रही है और कैसे आपको रोज की रोज चूना लगा रही है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं दोस्तों। इस पूरे विश्व के अंदर में आपको इतनी सिंपल तरीके से ना आज तक कोई समझाया होगा, और आगे शायद मेरे जैसा कोई व्यक्ति समझा दे तो वो बात अलग है। प्लीज़ दोस्तों आप इस बात को हंसी मजाक में लीजिएगा। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आर्थिक जगत का एक स्टूडेंट हूँ, आर्थिक नीतियों का विद्यार्थी हूँ। आर्थिक नीतियों को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, समझना, ये सब तो मेरा जो मूल कार्य है, मेन जो मेरा कार्य यही है, यही रहा है हमेशा से, बैंकर के रूप में आर्थिक जगत को देखना, समझना, परखना। तो इसलिए जो है मैं फटाफट आपको बता देता हूं दोस्तों। तो पूरे वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। आप इतनी जल्दी आप सोचेंगे कि बात सुने बगैर ही आप समझ जाओगे मेरी बात, तो वो कहीं होता नहीं है विश्व में दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं कि 10-12 मिनट कम से कम दीजिए, क्योंकि आपकी जेब कैसे काटी जा रही है, अगर उस चीज को भी आप समय नहीं देंगे दोस्तों, तो फिर तो भगवान फिर भला कर सकता है कि आप 10 मिनट भी नहीं सुन सकते काम की बात को। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। आपका बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई जो भी समझिए, तो उस हिसाब से आपको एक सलाह दे रहा हूँ। बात पूरी सुनिए। पैसे की बात है, आपकी जरूरी बात है। अब सुनिए बात। देखिए, सरकार कोई भी हो विश्व की, चाहे भारत की हो, चाहे कहीं की भी, किसी भी देश की हो, आपसे जो है दो ही प्रकार से आपको लूटती है। या आपको चूस सकती है या चूना लगा सकती है। पहला हो गया बैंक के माध्यम से, और दूसरा हो गया बढ़ा बढ़ा कर टैक्स लगाकर, और तीसरा हो गया, तो तीसरा भी जोड़ लीजिएगा या दूसरे में ऐड कर लीजिए इस पॉइंट को, कि आप टैक्स लगाकर और महंगी चीजें बेचकर, वो चीजें महंगी बेचकर जो आम आदमी नहीं बेच सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह जो भी हो गया, जिनकी रेट जो है निर्धारित करती है सरकार। तो क्या हो गया, दो प्रकार की बातें मैंने बताई। एक तो आपको बैंक की तरफ से लूटा जाए, और दूसरा जो आपके ऊपर में टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए और आपको वो चीजें महंगी बेची जाए जिनके ऊपर में कंट्रोल सरकार का ही हो, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आइएगा कि बैंक से आपको कैसे चूना लगाया जा रहा है मोदी सरकार में। तो आप समझिए, आप जो भी बैंक वगैरह में जो पैसा रखते हैं, जो भी है, तो उस पर आपका निर्णय तो रहता नहीं है कि आपकी जो सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक की है, पंजाब नेशनल बैंक की है, वो 4-5-6-7 बैंक तो अभी मर्ज हो गए, पता नहीं अब आगे 2-4 बचे बंद होंगे, जो भी है वो तो एक अलग गाज गिरेगी ये मोदी सरकार। लेकिन बैंक के जरिए कैसे आपको चूना लगाया जाएगा, आप जो भी पैसे रखेंगे बैंक में, उसे कैसे, किसको लोन देना है, क्या करना है, वो तो सरकार के हाथ में। अब आप बोलेंगे बैंक के हाथ में, वो बैंक के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, कौन एमडी वगैरह जो भी बना के बैठाए हुए हैं वो सब बैंक्स में, उन सबको सरकार की बात सुननी पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनेगी, फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुननी पड़ेगी मोदी जी की। तो कुल मिला के, और मोदी जी बात सुनेंगे अपने मित्रों की। तो मित्र जी बोलेंगे भाई हमें इतना लाख करोड़ का वगैरह जो भी आप दे दीजिए, तो उनको किसी भी तरीके से वो पैसे दे दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, आपकी बैंक के द्वारा। तो सबसे पहले तो चूना आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, वो जो है लोन में उठा के दे दिए जा रहे हैं मित्रों को। एक तरीका ये हो गया बैंक की तरफ से। दूसरा, आपके जो सर्विस चार्जेस वगैरह जो होते हैं बैंक के, उनको बढ़ा बढ़ा के आपसे चूसना। जैसे पहले डेबिट कार्ड फ्री हुआ करता था, जो बेसिक कार्ड होता है, महंगा कार्ड तो थोड़ा 300-350 रुपये चार्ज होता था। जो नॉर्मल एकदम डेबिट कार्ड होता था आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, वो बिल्कुल फ्री होता था।
तो उसके ऊपर में आपको 200-250 रुपये चार्ज कर दिए। अब मीडियम जो टाइप के कार्ड हो गए उसके ऊपर में चार्ज अलग कर दिए, और हाईएस्ट जो 350 रुपये कार्ड है उसके ऊपर में कर दिया आपका 1000 रुपये चार्ज। ऐसे करके हर एक कार्ड वगैरह पे आपके 2 से 3 गुना 4 गुना चार्जेस कर दिया आपके ऊपर। अब 140 करोड़ की जनता है, कितने पैसे चूस लिए वो आप अनुमान लगाते रहिए, कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेटर आपका खराब हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह बाकी सब चार्जेस भी देख लीजिए। पहले गरीब जनता को 1000 रुपये भी अगर वो रखने का नियम होता था सरकारी बैंक में, और अगर वो नहीं रख सकती थी, तो 3 महीने के बाद में मान लीजिए हाईएस्ट हुआ था 25 रुपये, कि भाई 3 महीने भी आपको गरीब आदमी हो नहीं रख सका कोई भी, तो 25 रुपये काट ली 3 महीने के बाद। अब जो है प्रति महीना काटती है सरकार 100 रुपये, और 5-10% ऊपर नीचे कर लीजिएगा, आपकी कौन सी बैंक हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब आप बताइए 3 महीने में आपके ऊपर 25 रुपये काटे, और या हर महीने आपके ऊपर में 99 रुपये 100 रुपये काटे, 80 रुपये काटे, ऐसे कुछ बता दीजिए। आप 3 महीने में आपसे 300 रुपये अगर चार्ज कर दे किसी गरीब आदमी पे, जो 3 महीने पे अगर 25 रुपये हो गए, तो 300 और 25 रुपये में फर्क कितना हो गया, कितना गुना हो गया, आप कैलकुलेट करते रहिएगा, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। दूसरी बात हो गई आपकी 1000 रुपये पहले एक गरीब आदमी को रखना जरूरी था, अब 2000 रुपये रखेगा वो गरीब आदमी। वो फ्री का फंड होता है जो सरकार को मिलता है, उस पर 3-3.5% का ब्याज भले देती होगी, लेकिन उसको आज जो है लोन की रेट आपको पता है कितने महंगे लोन पे जो वो पैसे को फंड को लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो इनको फ्री का पैसा चाहिए। आप अगर ना पैसा रखोगे, गरीब आदमी हो, तो आपसे प्रति महीने चूसा जाएगा। आप पैसा ज़्यादा रखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बिजनेसमैन वगैरह हो आप, या एक नॉर्मल अकाउंट होल्ड करते हो, तो आप चेकबुक वगैरह की फैसिलिटी लेते हैं, तो जो चेकबुक वगैरह की लीव जो है फ्री में आपको दी जाती थी, या 1.5-2 रुपये पर चेक के हिसाब से चार्ज लिया जाता था, उसका चार्ज हो गया आपके आज 150, 200, 300, 400, अलग अलग है सब रेट्स, अलग अलग बैंक। तो दोस्तों ये हो गई आपके चेकबुक वगैरह की बात। फिर मैं बात करता हूँ आपके कोई बिजनेस अकाउंट है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, तो उसमें जो चार्जेस 200-250 रुपये हुआ करते थे, आज 2500 रुपये है। आपको डीडी वगैरह बनाने जाइए, उसके ऊपर में जो चार्ज हुआ करते 5.5 रुपये, वो आज आप डीडी का दे दीजिए जाके 1000, 1200, 1500 रुपये, छोटे मोटे 10-12, 14-15 लाख की बात कर रहा हूँ। बाकी जितना आप बढ़ाओगे उतना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सर्विसेज जो भी प्रदान आपको बैंक कर रही है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी जो है आपको अच्छी तरीके से चूना लगा रहे हैं। ये आप सुन लीजिए बात। एक दूसरा हो गया, बैंक आपको क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, या तो सर्विस देगी या लोन देगी। तो लोन जो आपको देगी बैंक, उसके ऊपर में जो लोन का रेट होता था, इंटरेस्ट होता था, वो बहुत कम था, आज बहुत ज़्यादा है। हर एक प्रोडक्ट में आप समझ लीजिए, ऑटो लोन लीजिए, होम लोन लीजिए, जो भी है, मैं अलग अलग नहीं जा सकता, बहुत समय लगेगा। तो आप देख लीजिए हर एक का जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्लस उसके ऊपर में जीएसटी वगैरह और बढ़ गया, प्लस उसका प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो 200-250 रुपये हुआ करता था, वो आज की डेट में मिनिमम 3000 रुपये से 2800 रुपये हो गए। अगर आप 25,000 के ऊपर का कोई लोन लेते हैं, तो उसको खाली एप्लीकेशन करने का चार्जेस बता रहा हूँ, वो अगर लोन आपका पास होता है या ना होता है तो वो बाद की बात बता रहा हूँ। मतलब पूरा दिल खोल के आपको 140 करोड़ की जनता है, कितने पैसे होते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। और खैर आप समझते हैं मैं क्या बोलूँ इस पर। तो ये सर्विसेज के तरीके से आपको चूना लगाना, आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको किस तरीके से मित्रों को लुटा देना, आपसे तो पूछा नहीं जाता, घर पे फोन नहीं किया जाता ना आपको कोई बैंक के एमडी के द्वारा कि भाई साहब आपके जो पैसे पड़े हुए हैं उन मित्र जी को दे दें क्या हम, ठीक है। और तीसरा हो गया, आपको कोई लोन्स वगैरह चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो ही। तो ये हो गया बैंकिंग तरीका, पूरा जबरदस्त तरीके से आपको लूटा जा रहा है। हर पल हर दिन प्रतिदिन आप एटीएम पे जाओ, कैश विड्रॉल करिए। आप जो फ्री हुआ करते थे उसमें 4 बार कर सकते हैं,
2 बार कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा कर लिया तो इतना चार्ज हो गया, दूसरे एटीएम से कर लिया तो इतना चार्ज हो गया। पहले ये सब कभी हुआ नहीं करता था। वो एक बेहतर तरीके हैं आपसे चार्ज और ये सब ले वसूलने के, मतलब दिल खोल के आपको चूसा जाएगा बैंकिंग की तरफ से, ठीक है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, और चाहे आप गरीब आदमी ही क्यों ना हो, तीनों तबकों को दबा के लूटा जाएगा बैंकिंग के माध्यम से। और जो आप पैसा जमा करके रखोगे उसको जो है लुटाया जाएगा मित्रों में। ये हो गया बैंकिंग का माध्यम। अब दूसरे माध्यम की जो मैं बात कर रहा था कि कैसे आपको मोदी सरकार चूस रही है, वो चूस रही है आपको बढ़ा बढ़ा के टैक्स लगा के। इतना जीएसटी, इस तरह का टैक्स, जीएसटी जो है वो हर व्यक्ति के ऊपर में मतलब सामान्य रूप से लगाने का होता है कि इक्वल ऑन एवरीबॉडी, सबके ऊपर में बराबर। अब आप एक बताइए ये बात कि भारतवर्ष में क्या हर व्यक्ति एक तरह की कमाई कर रहा है क्या? तो जब भारतवर्ष में हर व्यक्ति एक तरह की कमाई नहीं कर रहा है पर मंथ, तो उस हर व्यक्ति से एक ही रूप में एक ही रेट ऑफ टैक्स, एक ही टैक्स कैसे ले सकते हैं आप बताइए। आप विश्व के अंदर में कोई भी ऐसा जीएसटी का कोई सरकार ही नहीं है आज के डेट में, बता रहा हूं, जो 1 रुपया कमाने वाला हो चाहे 1000 करोड़ कमाने वाला हो, सबको एक बराबर तराजू में तोल के, और जिसको बोलते हैं ना काट देना, वो काटने का कार्यक्रम चल रहा है आपकी मोदी सरकार के द्वारा। क्योंकि जो बात है वो तो सुननी पड़ेगी ना दोस्तों, सच्चाई तो बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई तो यही है। तो जो सच्चाई है वही बोलेंगे, कैसे हम बताइए कुछ और बोले। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बेचारा 500 रुपये 200 कमाता हो, चाहे कितना लाख कमाता हो, जीएसटी जो है सबके ऊपर एक बराबर से तलवार चलेगी। ये संसार में कहीं भी जाके आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगता भी है तो इतना मिनिमम, इतना कम से कम लगाया जाता है कि सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति उसे दे सकता है क्या? उस रेट पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है जो वस्तुओं पे आप देते हैं। ये पूरे विश्व का नियम है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नियम नहीं है। यहाँ एकदम अलग अलग स्लैब्स हैं और हायर से हायर टैक्स जीएसटी सिस्टम में, जबकि जीएसटी का मतलब होता है एक टैक्स, और वो भी एकदम मिनिमम होना चाहिए कि जो एकदम निचले दर्जे का आदमी तक दे सकता है क्या, उसका क्या आर्थिक स्टेटस है, उस हिसाब से वो लगाया जाता है विश्व में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, बिल्कुल खोल के जो है वो लेने का सिस्टम बना के रखा हुआ है मोदी सरकार ने। ये टैक्स की तरह से हो गया लूटने का। अब और दूसरे पॉइंट में और आधा पॉइंट जोड़ लीजिए कि महंगा आपको डीजल पेट्रोल, चाहे आपका इराक का युद्ध चल रहा था, जब फ्री में आपको डीजल पेट्रोल मिल रहे थे, उस समय आपसे भी 80-85 रुपया जो है खींचा गया डीजल पेट्रोल के नाम में। चाहे आज 250 रुपये में आपके गैस का सिलेंडर जो है कॉस्टिंग पड़ता हो सरकार को, आपने किसी व्यापारी का नाम लेके सुना है कभी कि 250 रुपये की चीज आपको 1150 रुपये में बेचेगा वो दुकान पर? आपकी भारत की सरकार 250 रुपये, 350 रुपये जो कॉस्टिंग पड़ रहा है खाने की, जो गैस होती है आपकी खाना बनाने वाली एलपीजी घर की, वो जो है वो आपसे 250 रुपये का माल आपको 1150 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इतना महंगा कभी अपनी दुकान में माल नहीं बेच सकता है। आप 250 रुपये की चीज को 1150 रुपये में बेच के दिखा दीजिए आप बाजार में, आपकी चीज नहीं बिकेगी। लेकिन ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और ये बिक नहीं रही है। ये जो लोग हैं आपके और हमारे जैसे, उनको जबरदस्ती इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि ये सरकार के द्वारा फिक्स किए गए रेट हैं। तो इसमें आप अलग अलग व्यक्तियों से जाके अलग अलग रेट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको इसमें खुलेआम तरीके से 5-5 गुना आपसे पैसा जो है लूटा जा रहा है महंगी ये वस्तुएं बेचकर। आपको पेट्रोल, डीजल और खाने की, ये जो खाना बनाने का है, खाने पीने की वस्तुओं का टैक्स का बता ही दिया मैंने। तो ये बैंकिंग सेक्टर, और एक हो गया आपका
आपको महंगी वस्तुएं करके जीएसटी वगैरह टैक्स ज़्यादा लगा के, ये दोनों तरीके से खूब खुलेआम तरीके से आपको दिन रात जो है चूना लगाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। अब इस इतना पैसा जो चूना लगाया जा रहा है, आपको उसका क्या किया जा रहा है? तो सुनिए दोस्तों, 20 लाख करोड़ से ज़्यादा जो माफ़ कर दिया गया 9 सालों में, तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए 2.10 लाख करोड़ पर सालाना हर साल के रूप में माफ़ कर दिया गया है मित्रों का, जिनको लोन दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि भाई आपने लोन लिया तो आप मत दीजिए वो पैसा वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको अगर और भी अगर लोन वगैरह चाहिए मित्रों, तो आप बोलिए, हम आपको और देते हैं, हम तो और टैक्स बढ़ा लेंगे, हम तो और जो है पब्लिक का खून चूस लेंगे, आपको हम और पैसे मुहैया करवा देते हैं और आप उसको मत दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंडर भी आपको देंगे, धंधा करने का लाइसेंस आपको देंगे। उस लाइसेंस को देने के बाद में उस धंधे को कैसे आप करेंगे, उसके लिए हम फंड देंगे, पैसा भी देंगे आपको जनता का। आप सिर्फ इतना कीजिए मित्रों कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है और आपका माफ़ कर दिया जा रहा है, उसका 20 से 25%, 20-25% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आप हमारी पार्टी फंड को दे दीजिए, तो आपको जो है ये आपका सप्लाई इधर से पैसे की चालू रहेगी। अब ये जो प्रक्रिया मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से समझा दी, इस तरीके से आज भारतवर्ष चल रहा है दोस्तों। इसमें कौन मर रहा है, रोज तिल तिल करके, रोज पेट्रोल पंप पे कौन जाता है, रोज एटीएम पे कौन जाता है, रोज साबुन, तेल, दूध, दही, घी, बटर वगैरह एवरीडे जो भी सामान की चीजें होती है, हर समय खरीदता कौन है? भारत की जनता। तो हर समय प्रतिपल चूना किसको लगाया जा रहा है? भारत की जनता को, आपको, मुझे, हम सब पे लगाया जा रहा है। तो इतने सिंपल वर्ड में मैंने आपको, देखिए आज पूरे भारत की व्यवस्था कैसे चल रही है, आपको बिल्कुल समझा दिया दोस्तों। मित्रों, कृपया आपसे गुजारिश है दोस्तों कि ये गोदी मीडिया, क्या मोदी मीडिया बोलिए आप इसे, ये कहीं ये सब बातें नहीं बताने वाली है। ये सिर्फ भारतवर्ष में एक ही बात करने वाली है कि मंदिर बनाओ, ठीक है, वहाँ शिवलिंग था, वहाँ पे प्रभु राम जी पैदल चलते थे, उसे जो है खोजिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है उसका कार्बन डेटिंग जो आप निकालिए कि क्या हुआ था आज के 5,000 साल पहले। लेकिन आज जो है, आज जो लोग जीवित हैं उनके ऊपर से कोई मतलब नहीं है आपकी मोदी सरकार को, वो पुरानी कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकालना। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके और आपका दिमाग घुमा के रखना है, रोज रोज तिल तिल करके आपको मारना है, आपके पैसे लूट कर अपने मित्रों को देना है, और आपको जो है धार्मिक नाम से बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा रोज रोज आपको हिंदुओं का इतिहास उल्टा सीधा घड़ के, कैसे हिंदू, क्या कौन से दूसरे माइनॉरिटीज कास्ट के क्या थे, क्या था, ये बेकार की सारा मुद्दा आपके ऊपर में हावी रहना है, करवाते रहना है। अब आपको समझना है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी मानिए तो ऐसी सरकार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भारतवर्ष को। ऐसी सरकार को आपको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए और बिल्कुल हटा देना चाहिए 2024 में। बिल्कुल ओपन शब्द में कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो अब क्या कहूँ आपको। तो प्लीज़ फैलाइए आप मेरे वीडियो को, इतने सिंपल वर्ड में समझाया है, कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप ही ताकत हैं भारतवर्ष की, आप भारत के मालिक हैं दोस्तों। पहले आप ये समझने की कोशिश करिए, नहीं तो इसी तरह के जो लोग हैं, ये गुजरात गैंग और इनके मित्र लोग आपको लूट खसोट करके आपके देश को और आपको इतना बर्बाद कर देंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां तक आपको माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये सब बातें थी, बहुत कड़वी बातें थी, पता है मुझे, लेकिन माहौल जो है और जो बातें सच्चाई की तो बयां तो वही करेंगे ना दोस्तों। अच्छाई लेके कहाँ से आऊँ जब बात ही ऐसी हो रखी है।
आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। यस सिंह, योर फ्रेंड, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।